हेलो डियर्स, यू आर वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल पार्ट 3। बच्चों, आर्टिकल के पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम लोग ए एंड द के बारे में एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ में समझने की कोशिश किए थे। आज यूजेज ऑफ ए एंड द जो आर्टिकल्स कहा जाता है, आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स इन डिटेल। देखिए, ए एंड द, इस आर्टिकल को जब हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसके नेचर, इसके फंक्शन पे जब हम फोकस करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके दो तरह के रूल्स आते हैं। एक ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे ए एंड द का आना फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब वो सर्टेन है कि इसके साथ द आएगा तो द आएगा, इसके साथ ए एन आएगा तो ए एन आएगा। उसे मैंने नाम दिया है फिक्स्ड रूल्स। यहां पे आपको सिर्फ याद करना है, माइंड अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि इसके साथ ए एन, इसके साथ द। तो ये हो गया फिक्स्ड रूल्स। सेकंड जो है वो है सिचुएशनल रूल्स। ये थोड़ा सा ब्रेन टीजर है। सिचुएशनल रूल्स का मतलब आपको ए एंड द लाने के लिए सिचुएशन पे ध्यान देना होगा। यदि कोई नाउन अपने साथ ए एंड द लेना चाहता है, आपको डिसाइड करना है कि इस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन आएगा कि द आएगा। तो आपको सबसे पहले उसके सिचुएशन पे काम करना होगा, देखना होगा उसका सिचुएशन। हो सकता है वो ए एन भी ले, हो सकता है वो द भी ले, हो सकता है नो आर्टिकल ले, जीरो आर्टिकल। तो वैसे रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे किस रूप में, सिचुएशनल रूल्स। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे फिक्स्ड रूल्स। जी हाँ, फिक्स्ड। तो आइए, नंबर 1, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन टेक द। देखिए, कुछ लिस्ट है, कुछ वर्ड दिया हुआ है, ये सब वर्ड आपको दिया हुआ है। इसका वन बाय वन मैं चर्चा करूंगा। इसके नेम के साथ आपको द लाना है, ए नहीं, द लाना है। जैसे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के साथ नहीं, लाइब्रेरी के नेम के साथ। लाइब्रेरी का कोई नेम होगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी, देखिए नाम हो गया। गया लाइब्रेरी, नाम हो गया। अभिषेक लाइब्रेरी, नाम हो गया। अब उसके साथ आपको क्या लाना है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी, द मन्नू लाल लाइब्रेरी, द अभिषेक लाइब्रेरी, आपको द लाना है। म्यूजियम, म्यूजियम के नेम के साथ द पटना म्यूजियम, द बोध गया म्यूजियम, द कोलकाता म्यूजियम। न्यूज़पेपर के नेम के साथ, जितने भी तरह के न्यूज़पेपर हैं उसका कोई नेम होता है। हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए नेम है। हिंदू पेपर का नेम है, न्यूज़पेपर का नेम है, द जोड़ देंगे। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ। तो वैसे ही ये सारे लिस्ट हैं, मैं उसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। थिएटर, थिएटर जहाँ हम लोग फिल्म देखते हैं, थिएटर के नेम के साथ द आनंद टाकीज, द सुधा टाकीज, द APR। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के नेम के साथ द सास बहू रेस्टोरेंट, द प्लाजा रेस्टोरेंट। आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी सैन्य बल हैं, हथियार वाली सेना, द CRPF, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, सब आर्म्ड फोर्स है, उसके नेम के साथ। होटल, होटल का नेम द सुजाता होटल, द तरुणा होटल, द महामाया होटल। ट्रेन के नेम के साथ, बस के नेम के साथ, ट्रेन का नाम लीजिए द राजधानी एक्सप्रेस, द पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बस का नाम लीजिए, बस द महारानी बस, द प्रियंका बस, द गांधी बस। बस स्टैंड, जी हाँ, बस स्टैंड का नेम होता है, उस नेम के साथ द लाइए, द डेल्हा बस स्टैंड, द मानपुर बस स्टैंड। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द डेल्हा बस स्टैंड। एयरपोर्ट,
द पटना एयरपोर्ट, द बोधगया एयरपोर्ट। रिलीजियस बुक, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। पौंड, तालाब के नेम के साथ, लेक, झील के नेम के साथ, सी, समुंदर के साथ, जू, चिड़ियाघर के नेम के साथ, पार्क के नेम के साथ, गार्डन, द बोटनिकल गार्डन, गार्डन के नेम के साथ, कम्युनिटी, समुदाय, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। देखिए कम्युनिटीज है, समुंदर के नेम के साथ, ओशन, कैनल, नहर के नेम के साथ, प्लेन, जहाज के नेम के साथ, शिप, पानी वाला जो जहाज है शिप, उसके नेम के साथ, मंदिर के नेम के साथ, टेम्पल, मॉस्क, मस्जिद के नेम के साथ, गुरुद्वारा के नेम के साथ, चर्च के नेम के साथ। अब चर्च का कोई नाम लीजिए, द गोवा चर्च, द नॉर्थ चर्च। पॉलिटिकल पार्टी, द बीजेपी, द आरजेडी, द जदयू, ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेम के साथ, द कांग्रेस। हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले लीजिए, ऐतिहासिक बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल एज ले लीजिए, द प्री हिस्टोरिक एज। यूनियन, कोई संगठन का नाम ले लीजिए, द एबीपी। तो ये सब जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, इसके नेम के साथ आपको क्या लाना है, द। ये फिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रीड कर रहा हूं, आई एम रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए द आ गया। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द एयरफोर्स। देखिए द आ गया। आई एम गोइंग टू द गोल्डन टेम्पल। देखिए द गोल्डन टेम्पल आ गया। ठीक है, तो ये सब के नेम के साथ आप क्या लाओगे, द। ये फर्स्ट रूल, ये पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, फिक्स्ड रूल का फर्स्ट। अब सेकंड रूल की तरफ मूव करेंगे, इसको नोट डाउन करना है आपको। वेल, फिक्स्ड रूल, आर्टिकल के फिक्स्ड रूल में हम लोग सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ ऐसे फ्रेज है, फ्रेज शब्दों का समूह, कुछ ऐसे लिस्ट है जहां पर ए एन पहले से फिक्स्ड कर दिया गया है। क्यों, कैसे, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड है। जहां पे कोई रूल फिक्स्ड होता है, वहां पे क्यों कैसे जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बस हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे इन ए नट सेल, इसका मतलब होता है संक्षिप्त में, इन ए नट सेल। देखिए ए फिक्स्ड है। एट ए लॉस, घाटे में, माई बिजनेस इज एट ए लॉस, एट लॉस नहीं होगा, एट ए लॉस। कीप ए प्रॉमिस, वादा करना, यू शुड कीप ए प्रॉमिस। अब कीप प्रॉमिस नहीं, कीप ए प्रॉमिस। देखिए फिक्स्ड है। इन ए डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, मैं दुविधा में हूं। आई एम इन ए डायलेमा, इन ए डायलेमा, ए आपको लाना होगा। इन ए हरी, जल्दी में, ए हरी। इन ए टेम्पर, गुस्से में, मिस्टर जॉन इज इन ए टेम्पर, मिस्टर जॉन गुस्से में है। मेक ए नॉइज, देखिए हल्ला करना, मेक ए नॉइज होता है, ए आपको लाना होगा, मेक द नॉइज नहीं, मेक नॉइज नहीं, मेक ए नॉइज, ये फिक्स्ड है। टेल लाई, झूठ बोलना का एक लाई होता है, यू ऑलवेज लाई, आप हमेशा झूठ बोलते हैं। और एक होता है टेल लाई, तो जब टेल वर्ड यूज करेंगे तो ए आएगा। सच बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई। हैव ए फीवर, अब डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो मुझे फीवर है, आई हैव ए फीवर, आई हैव ए फीवर। अभी तो बोलने का भी नहीं है कि आई हैव ए फीवर, नहीं तो डॉक्टर दूर से ही डिस्टेंस बना के आपको बोलेगा यू आर ए कोरोना पेशेंट, भागो यहां से भागो। अभी बोलने का नहीं। हैव ए फीवर, हैव ए कफ, खांसी हो जाना, ये भी अभी नहीं बोलने का, क्योंकि खांसी और फीवर जो है कोरोना का सिम्टम है। इसको दबा के रखो, यदि आपके पास है, मन ही मन बोलो आई हैव ए फीवर, आई हैव ए कफ। एट ए ग्लांस, एक नजर, एक झलक, एट ए ग्लांस,
मेनी ए, बहुत में से एक, मेनी ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, ए नंबर ऑफ, देखिए ए नंबर ऑफ, बहुत, हैव ए ड्रीम, ख्वाब देखना, हैव ए ड्रीम, ख्वाब देखना का सी ड्रीम नहीं होता, हैव ए ड्रीम, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, I saw a dream, I had a dream, I had a dream, I speak the truth, सच बोलना, in the morning, morning और evening के साथ द लाओ, in the morning, in the evening, मैं सुबह में उठता हूँ, I wake up in the morning, मैं शाम में खेलता हूँ, I play in the evening, at night होता है, नाइट के साथ एट लाना, एट नाइट, और यदि नाइट के पहले इन लाओगे तो द लाओगे, इन द नाइट, इन द नाइट या एट नाइट। द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, याद रखना किसी जगह के नेम के साथ द नहीं आता, किसी आदमी के नेम के साथ द नहीं आता, लेकिन ये जो जगह है वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, इसके साथ हम द लाते हैं अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में। यूके, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ द लाएंगे, आप इसको अपवाद के रूप में मानो। ऐसे एक कंसेप्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, उसके साथ द लाते हैं, द WHO, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, द पामिला ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था का नाम है, लिट्टे संस्था था, आतंकवादी संस्था, द लिट्टे। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ऑन द वे। द निकोबार्स, देखिए एक आइलैंड होता है, आइलैंड का एक समूह होता है, एक सिंगल आइलैंड होता है तो सिंगल आइलैंड के साथ नहीं लाएंगे, सिंगल आइलैंड के साथ नहीं लाएंगे, उसके समूह के साथ लाएंगे। जैसे द निकोबार्स, ये समूह है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लेकिन श्रीलंका ये सिंगल आइलैंड है, उसके साथ नहीं लाएंगे। उसी तरह से जो पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम, पहाड़ का नाम, उसके पहले द लाएंगे, द हिमालयाज, द एल्प्स। लेकिन यदि कोई माउंटेन का कोई चोटी हो, उसका एक पार्ट हो, एवरेस्ट, उसके साथ नहीं लाएंगे, द एवरेस्ट नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एवरेस्ट। द वेटिकन सिटी, द निकोबार्स, द अंडमान्स, द वेटिकन सिटी, शहर का नाम है द वेटिकन सिटी। गो फॉर ए वॉक, टहलने जाना, ये जितने भी यूजेज हैं ये सब फिक्स्ड हैं, इनके साथ जो दिया हुआ है वही आएगा। अब इसके आधार पर किसी और के साथ लाना ये गलत होगा। अब वेटिकन सिटी, अब इसके साथ द आ रहा है, आप सोचोगे कि शहर के नेम के साथ द लाएंगे, नहीं। गया, पटना, द लाओगे, नहीं। हाँ, पंजाब के बारे में मैं एक पॉइंट बताता हूं। पंजाब यदि शहर है, पंजाब यदि स्टेट है, राज्य है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लाओगे। मैं पंजाब में रहता हूं, आई लिव इन पंजाब। लेकिन पंजाब को यदि आप ज्योग्राफी के अनुसार यूज करते हैं, जैसे पंजाब 5 नदियों का जगह है, तब वहां पर द लाओगे। द पंजाब इज ए प्लेस ऑफ 5 रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफिकली यूज कर रहे हैं, किसी जगह को ज्योग्राफिकली यूज करते हैं तो वहां पे द लाते हैं। और ऐसे कोई जगह, शहर का नाम हो, देश का नाम हो, गांव का नाम हो, ए एंड द नहीं लाएंगे। मैंने ए एंड द के पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। यहाँ पे ये फिक्स्ड है,
इसके साथ ये आएगा तो आएगा, ये आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आप इसको नोट करें। आइए थ्योरी के बाद अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस जो अब तक बताया गया है आर्टिकल के पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जो वीडियो चल रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहा हूँ। गोल्ड, देखिए गोल्ड के साथ मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया, क्रॉस कर दिया, मतलब 0 आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। स्टॉप कीजिए। तो गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ ए एंड द नहीं आता है। हाँ, द तभी आएगा जब वो खास हो। गोल्ड नो आर्टिकल, ऑयल अनकाउंटेबल नो आर्टिकल। यूएसए देखिए फिक्स्ड रूल है, द लाइन द यूएसए। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है इसलिए द मैंने यूज किया। बुक्स बहुवचन के साथ ए एंड द नहीं लाएंगे। हाँ, खास हो तब द का प्रयोग करेंगे। देखिए बुक्स नहीं लाएंगे। बुक्स ऑफ रवि, देखिए खास है, रवि की किताबें, रवि की किताबें, दी बुक्स ऑफ रवि। एम ए शॉर्ट फॉर्म है, एम ए एंड एम ए। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ए एंड का यूज ऑन द बेसिस ऑफ उच्चारण, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड, जो मैंने आर्टिकल के वीडियो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। पीएचडी, ए पीएचडी, ए लेटर सिंगुलर नाउन है, ए लेटर। लोथा गार्डन, देखिए बागीचे का नाम है लोथा गार्डन। कहाँ जा रहे हो? तो मैं लोथा गार्डन में जा रहा हूँ। द लाइन आई एम गोइंग टू द लोथा गार्डन। यूनियन, मैंने बताया था कि यूनियन के नेम के साथ द लाइन, सिर्फ यूनियन है ये, ए यूनियन, साउंड के आधार पे ए। क्लब, क्लब का नाम रहता तो द लाते, सिर्फ क्लब है, ए। गोल्डन क्लब, देखिए यहाँ पे नेम आ गया, द गोल्डन क्लब। ऑटो यूनियन, देखिए यूनियन का नाम है ऑटो यूनियन, द ऑटो यूनियन। पार्क, सिर्फ पार्क हो, ए एन। पार्क का नाम दोगे जैसे माया पार्क, द। एप्पल, एन एप्पल। एप्पल ऑन द टेबल, देखिए खास हो गया, टेबल पर, टेबल वाला जो टेबल पर जो सेव है उसकी बात करो, खास एप्पल हो गया, द। तो डियर्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी ग्रामर की किताब उठाइए, कोई भी, और उसमें जो आर्टिकल चैप्टर है उसके एक्सरसाइज जो है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे इस वीडियो से आप कंसेप्ट डेवलप कीजिए, हेल्प लीजिए और एक्सरसाइजेज बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, उस किताब में, ग्रामर की किताब जो आपके पास है, उस किताब को भी थॉरली 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक जो होता है वो स्टूडेंट का सबसे बेस्ट, बेहतर फ्रेंड होता है। तो आपको क्या करना है, बुक को अपने पास, हमेशा अपने पास रखना है और उसको रीड करना है। और एक्सरसाइज आप अधिक से अधिक कीजिए। वीडियो में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिचुएशनल यूजेज ऑफ ए एंड द। उसके बाद एक वीडियो जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस जोन होगा। आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।